लखनऊ जोन के लखनऊ छोड़ अधिकतम जिले ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आ चुके हैं और माना यह जा रहा है कि 3 मई के बाद इन जिलों में लॉकडाउन में ढिलाई दी जा सकती है। इसी को लेकर R9 टीवी की टीम लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पहुंची, जहां पर एडीजी जोन लखनऊ SN साबत और बाराबंकी के DM आदर्श सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब भारत सरकार ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया, यानी कि अब 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने 3 जोन बांटे हैं, जिसमें ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है। रेड जोन वो जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। लखनऊ को छोड़कर अगर लखनऊ जोन की बात करें तो अन्य जितने जिले हैं वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में हैं। इसी मसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी जोन SN सावत साहब है कि जो ग्रीन जोन होंगे वहाँ पे 3 तारीख के बाद क्या क्या सहूलतें होंगी। सर, 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, उसमें कुछ आपके जो जोन के जिले हैं वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में गए हैं। 3 तारीख के बाद क्या माने कि क्या क्या सहूलतें होंगी वहाँ पर? जहाँ पर 21 दिन तक कोई घटना कोविड का संज्ञान में नहीं आया है, उसे जो हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके द्वारा ग्रीन जोन में उसको नामित किया गया है। और बाराबंकी में पहले जो एक केस आया था उसके बाद कोई भी केस नहीं आया, वो केस भी नेगेटिव हो गया था। तो बाराबंकी भी हम लोग इस समय लखनऊ और बाराबंकी के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो बाराबंकी को भी ग्रीन जोन में लिया गया है। लेकिन ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ये डायनामिक है। आवश्यकता अनुसार जिला प्रशासन इनको प्रस्ताव करके उसका बढ़ा भी सकते हैं, उसका स्तर बढ़ा सकते हैं जब ऐसे जरूरत होगा कि संवेदनशीलता बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है, जिस रास्ते में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली या अन्य जगह से जो मुख्य रास्ता एक मुख्य रास्ता आप कह सकते हैं, जो बिहार जाने के लिए भी या पूर्व उत्तर प्रदेश जाने के लिए है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। तो इसमें प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा रास्ते में एक भी व्यक्ति रास्ते में चलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से हरियाणा से या मध्य प्रदेश से या अन्य किसी प्रांत से हमारे जो कामगार साथियों आ रहे हैं, उनको जहां जिस जनपद में जाना है उनको जाने दिया जाता है। या अगर कोई इस प्रकार दिशाहीन रूप से आता है तो उसको शेल्टर होम में यहाँ पे रखा जाता है, उनका क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिन के लिए, उसके बाद उनका घर भेजने का व्यवस्था किया जाता है। हम इस समय खड़े हैं लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर, जहां पर जिलाधिकारी बाराबंकी आदर्श सिंह मौजूद हैं, क्योंकि बाराबंकी ग्रीन जोन में पहुंच गया है। वहां पे क्या क्या सहूलतें दी जाएंगी 3 तारीख के बाद, तमाम सहूलतें, क्योंकि ग्रीन जोन को सहूलतें दी जा रही हैं, उन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी बाराबंकी हैं। सर, बाराबंकी ग्रीन जोन में आ गया है, सर क्या क्या सहूलतें दी जाने वाली हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है कि अभी इस पर कोई टिप्पणी जिला प्रशासन के स्तर से नहीं संभव है कि ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। हम लोग को जो भी आदेश राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे हम उनका पालन करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी अपील यही रहेगी जनपद बाराबंकी के सभी लोगों से कि जितनी सख्ती और अनुशासन से हम लोग लॉकडाउन का पालन अब तक करते आ रहे हैं, हम 17 मई तक भी करें, क्योंकि यही एक तरीका है इस वायरस के संक्रमण को रोकने का। तो अभी तो मेरी यही अपील है कि हम लोग उतनी ही सख्ती और अनुशासन से लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, ये कहना गलत नहीं होगा कि बाराबंकी में जो मैनेजमेंट रहा है जिला प्रशासन का, वो काफ़ी तारीफ़े काबिल है और खुद सरकार ने इस बात को माना है, तभी कोरोना से दूर रहा है बाराबंकी। आने वाले दिनों में जो शक्ति थी, उस शक्ति का ही नतीजा है कि कोरोना पीड़ित संक्रमित नहीं मिले। आने वाले दिनों में इसी तरह शक्ति रहेगी या कुछ सहूलतें आप अपनी तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस के तहत दी जाने वाली होगी वो दी जाएगी, या फिर जो जिस तरह से चल रहा था अभी लॉकडाउन उसी तरह चलता रहेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे जंग में जनपद का प्रत्येक नागरिक जो है शामिल हुआ था। हम सभी वर्ग, सभी लोग, प्रशासन, न केवल प्रशासन बल्कि आम जनमानस भी, आप लोग भी, सब मीडिया के साथी भी सब आए थे सामने, तभी हम लोग कुछ हद तक सफल रह पाए हैं। लेकिन हमारा जिला लखनऊ के निकटतम जिला है, तो थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही या सावधानी बरतेंगे तो वो घातक सिद्ध होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जिलाधिकारी बाराबंकी, जो साफ तौर पर कहा भले ही बाराबंकी ग्रीन जोन में हो गया हो, लेकिन आम लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से अभी तक लॉकडाउन का पालन करते आए हैं उसी से पालन करते रहें, जिससे हम कोरोना से दूर रह सकें। कैमरामैन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश।